गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, हमारे पास में चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं फोर्स एंड प्रेशर। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। मैं सोच रहा था आप मेरे से इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन मुझे लग गया आप मेरे से कुछ भी नहीं पूछेंगे, तो मुझे मजबूर होगी इसकी एक्सरसाइज करानी पड़ रही है। ठीक है ना? तो हमारे पास में चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। गलत कर दिया। फोर्स एंड प्रेशर हमारे पास में ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 आई थिंक, करेक्ट। चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। चलिए, अब हमारे पास में हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज करना। क्या एक्सरसाइज के हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल यूज ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है पुश और पुल करके, तो हम उसके कोई दो एग्जांपल्स देंगे। तो हम दे सकते हैं, हमारे पास में है, जैसे कि हमने इसमें देखा था, हमारी जो किताब है उसमें भी दे रखा है कि अगर हमें, ये हमारे पास में व्हील है, ठीक है, ये हमारे पास पेज नंबर 131 पर ये व्हील है हमारे पास में। इसमें एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है। ये हमारे पास में एक बच्चा है और ये किसी टायर्स को मतलब मूव करा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। तो इसमें क्या है कि इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, टू मूव और टायर फास्टर इट हैज बीन पुश्ड रिपीटिवली। अगर हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर नंबर फर्स्ट देखेंगे हमें कि हम किसी भी, एक टायर है हमारे पास में, ये टायर है, अगर हम इसको बार बार स्टिक से, एक स्टिक से अगर हम बार बार इसको हिट करेंगे, ये है स्टिक, इसको बार बार हिट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये फास्टर एंड फास्टर मूव करता रहेगा। इट मींस टू मूव टायर फास्टर स्ट्राइक या फिर हिट इट अगेन एंड अगेन, स्ट्राइक इट अगेन एंड अगेन या फिर हमारे पास में सेकेंड एग्जांपल लेंगे, अगर कोई बॉडी हमारे पास में रोल होती जा रही है, कोई मूव होती जा रही है, तो हमें उस पर अगर फोर्स लगाएंगे, सपोज वी अप्लाई the movement on truck which roll from the slides। अगर कोई मेरे पास में कोई स्लाइड है, इसमें से हमारे पास में कोई भी ट्रक है जो कि रोल होते हुए नीचे की साइड में आ रहा है, अगर मैं इधर से इसको फोर्स लगा के रोकना चाहूँगा तो इससे मेरे पास में क्या हुआ कि अगर इसकी स्पीड पहले 10 है, 10 किलोमीटर पर हावर है, तो इसकी स्पीड अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा अपोजिट साइड से, जो मूव इधर कर रहा है इसको अपोजिट साइड से फोर्स लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में इसकी स्पीड कम हो जाएगी। हो सकता है 5 किलोमीटर पर हावर या फिर हो सकता है 7 किलोमीटर पर हावर की रह जाए, लेकिन फोर्स लगाने से इसकी स्पीड में चेंज आएगा। तो हम किसी भी बॉडी को पुश या पुल करके किसी भी बॉडी के मोशंस को हम चेंज कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर हम उसको यहाँ से पुश करेंगे, यहाँ से फोर्स लगाएंगे, तो पहले तो रेस्ट पर है, फिर ये इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, मोशन में होके यानी कि मूव करके इधर की साइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम by applying the force we can change the state of a motion of any object। ओके, तो हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, तो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है। अगर आप कोई छोटे एग्जांपल्स भी लिखना चाहते हैं अपने बुक से तो वो भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे फोकस करते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच अप्लाइड फोर्स कॉज चेंज इट्स शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास में हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं।
सॉरी शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास में डायरेक्ट किताब में दिए हुए हैं, देखिए आप फोकस करिए। इसमें हमारे पास में दिए हुए हैं, फर्स्ट वाला है टू लम्प ऑफ ड्रफ ऑन ए प्लेट। अगर हम आटा लगाते हैं, आटा लगाने में हम बार बार उसके ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप है बार बार चेंज होती रहती है। तो ये हमारे पास में एक एग्जांपल है। या फिर हम किसी भी जो हमारे पास सोफे होते हैं या कोई भी चेयर है गद्देदार, उस पर हम बैठते हैं तो प्रेस होती है, तो उसकी भी अपने पास में क्या होती है, शेप चेंज होती है। तो हम इसमें से कोई भी पेज नंबर 133 पर हमारे पास में ये दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई भी टू लिख सकते हैं, जैसे कि ए रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले में, ये आंसर नंबर 2 है। इसमें हम लिख सकते हैं स्ट्रेच अ रबर बैंड, STREACH, स्ट्रेच अ रबर बैंड। रबर बैंड को हम स्ट्रेच करके उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। और फिर कंप्रेस द स्प्रिंग, या फिर कंप्रेस द स्प्रिंग, हम स्प्रिंग को कंप्रेस करके, स्प्रिंग को कंप्रेस करके, स्प्रिंग होती है उसको हम कंप्रेस करते हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। तो हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 2। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स है, आप कर ही लेंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and the object on which it's act. State the effect and force in each cases. Squeezing a piece of lemon between the finger to exert its juice. मतलब कि हमें ये बताना है कि हम किस पे फोर्स लगा रहे हैं और किस प्रकार की फोर्स लगा रहे हैं और किसके द्वारा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मान चलो हमें कोई नींबू को निचोड़ना है तो हम बाई फिंगर्स के द्वारा फोर्स लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, और लेमन पर लगा रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमने उसको निचोड़ा तो उस पर हमने कौन सी फोर्स लगाई, बाई हमने अपनी बॉडी के द्वारा फोर्स लगाई ना, अपनी मसल्स का यूज किया ना उसको प्रेस करने के लिए, तो हम कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक आउट अ प्लेट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। टेक आउट अ पेस्ट, यानी कि हमें क्या करना है, अपनी जो पेस्ट होते हैं उनसे पेस्ट को बाहर निकालना है। तो उसमें भी हम किससे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, फिंगर से हम उसको बाहर निकालेंगे। बाय प्रेसिंग इट, तो हम उसको किससे प्रेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, यानी कि हमें फिंगर्स का यूज करना है, किसके द्वारा, मसल्स, यानी कि इस पे भी हम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। और किसके ऊपर लगा रहे हैं, टूथ पेस्ट के ऊपर लगा रहे हैं, और किसके द्वारा लगा रहे हैं, भाई फिंगर्स के द्वारा लगा रहे हैं, क्लियर है। A load suspended a spring while its other end on the hook fixed to a wall. अगर हमें क्या करना है कि एक कोई भी एक हमने क्या किया, यहाँ पे नील गाड़ दी, इससे हमने कोई भी स्ट्रेच करके, मतलब कोई भी एक रबर हमने यहाँ पे लगा दी, उसको स्ट्रेच करना है। तो ये हमारे पास में हम स्ट्रेच पे मतलब फोर्स किस पे लगा रहे हैं, हम उस मसल्स के द्वारा उस स्ट्रिंग पे लगा रहे हैं, और इसको स्ट्रेच करने के लिए तो फोर्स हमारा किस पे लग रहा है, नील पे लग रहा है, नील पे, ओके। And athletics make an high jump to clear the bar at a certain heights. अगर हमारे पास में कोई एथलेटिक्स है, वो क्या करता है, जंप करता है और किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट्स को जंप करके उधर की साइड जाना चाहता है, तो हमारे पास में वो फोर्स कैसे लगाएगा, मस्कुलर फोर्स लगाएगा, किसके द्वारा लगाएगा, विद द हेल्प ऑफ फीट्स, किसके ऊपर लगाएगा, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, या फिर कोई भी अपने पास में जो मैट होती है एट ए हाइट पे, जिससे हम क्या करेंगे, उस पर जंप कर सकते हैं। क्योंकि जंप करने के लिए हमें ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे आए यूं जंप करके, इस पर जमीन पर फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। बच्चे हमारे पास में इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता तो आप मेरे से पूछिए, क्योंकि ये हमारे पास में डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, थ्योरी में आपको काफी करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लेट containing water helps above the ground on hand, while the force acting on the buckets not bring a change in state of motion. हमारे पास में
अगर हम कोई भी एक बकेट है जो पानी से भरी हुई है उसको हैंड्स में लेके अगर हम चल रहे हैं तो इसमें हमारे पास में फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स हम क्या कर रहे हैं कि उसकी अब स्टेट चेंज नहीं हो रही है। स्टेट कैसे की चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वो पहले भी अपने साथ ही थी और बाद में भी अपने साथ ही है, लेकिन फिर भी हम उस पर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लगा रहा है, मस्कुलर फोर्स लगा रहा है उसको होल्ड करने के लिए। कौन सी फोर्स लगा रहा है, मस्कुलर फोर्स टू होल्ड द बकेट ऑफ वाटर। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप डिस्कस करिए। एक तो आप जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होती है उसमें आते नहीं है तो फिर मैं डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में इसको डिस्कस करिए। और कोई भी, वैसे मैं एक बार आपके लिए सभी इनके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके लिए डालूंगा डायरेक्ट अपनी कॉपी पे नोट करके, और फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो मैं इसकी पीडीएफ बना के सभी के मतलब के सभी के क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।